पृथ्वी पर लौटेगा या चांद पर ही रहेगा चंद्रयान-3? चंद्रमा पर क्या क्या करेगा चंद्रयान? चांद के साउथ पोल पर भारतीय लूनर मिशन के स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। चंद्रयान-3 के चांद पर पहुंचने के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकल गया है। इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह खबर आई कि लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया है और चांद की सतह पर घूम रहा है। अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। तो सवाल ये कि अगले 14 दिन क्या क्या करेगा चंद्रयान-3? पहला सवाल यह है कि क्या चंद्रयान-3 पृथ्वी पर लौटेगा? चंद्रयान-3 पृथ्वी पर वापस नहीं लौटेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान हो सकता है काम न करें, लेकिन ये चंद्रमा पर ही रहेंगे। चंद्रयान के बारे में बात करें तो इसका भार कुल वजन 3900 किलोग्राम है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 2148 किलोग्राम और लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलोग्राम है, जिसमें 26 किलोग्राम का रोवर भी शामिल है। चंद्रमा पर क्या करेगा चंद्रयान-3? रोवर प्रज्ञान चांद की सतह की रासायनिक संरचना, मिट्टी और चट्टानों की जांच करेगा। चंद्रमा की मिट्टी का परीक्षण करने के लिए रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, दो बेहद जरूरी उपकरण लगे हुए हैं। प्रज्ञान रोवर चंद्रमा की सतह की मिट्टी भी जमा करेगा। चंद्रमा की मिट्टी के परीक्षण से यह पता चल पाएगा कि वास्तव में चंद्रमा कितना पुराना है और समय के साथ इसमें क्या बदलाव हुए हैं। ये पृथ्वी समेत हमारे पूरे सौरमंडल के जन्म से जुड़े राज खोलने में मदद। चांद और धरती के बीच की दूरी का भी लगाया जाएगा पता। चंद्रयान-3 में एक डिवाइस भी लगा है जिससे धरती और चांद के बीच सटी दूरी का भी पता लगाया जा सकेगा। दरअसल अपनी अपनी कक्षा में घूमने की वजह से पृथ्वी और चांद के बीच दूरी घटती बढ़ती रहती है। क्या चांद पर संभव है जीवन? चंद्रयान-3 से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या इंसान लंबे समय तक चांद पर रुक सकता है। दूसरे ग्रहों की यात्रा के लिए चंद्रमा को आधार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? क्या चांद से किसी दूसरे मिशन की शुरुआत भी की जा सकती है? इस मिशन के जरिए ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी।